Assalamualaikum dear students. Exercise 1.6 chapter number 1, last exercise of chapter number 1, method number 1, grammar rule. Grammar rule आपने दो इक्वेशनें आपके पास होंगी. लेट सपोज कोई सी दो लीनियर इक्वेशंस मैं कंसिडर करता हूँ. कंसिडर द टू लीनियर इक्वेशन ax plus by is equal to m, cx plus dy is equal to n. ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस है. अब मेरे पास लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? x की डिग्री क्या हो? 1 हो. x की डिग्री क्या हो? 1 हो. उससे कहते हैं आप लीनियर इक्वेशंस. ठीक हो गया. इसको लिखें आप मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर. इन दी मैट्रिक्स फॉर्म. इसको लिखें मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर. x के साथ क्या लिखा हुआ है? x के साथ क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है. y के साथ क्या लिखा हुआ है? b लिखा हुआ है. x के साथ क्या लिखा हुआ है? c लिखा हुआ है. y के साथ क्या लिखा हुआ है? d. जो इसके साथ साइन होंगे वही आपने लिखने हैं, क्योंकि पॉजिटिव ना लिखें तब भी ठीक है. ठीक हो गया. अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव b होता, यहाँ पे नेगेटिव d होता तो यहाँ पे नेगेटिव d होता. और कितने मेरे पास वेरिएबल आ रहे हैं? दो वेरिएबल हैं, x और y. x y. और कितने मेरे पास कांस्टेंट आ रहे हैं? m और n. m n. ये मैंने लिखा मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर. ठीक हो गया. इसके बाद ये मेरे पास ग्रामर रूल है. इसको आप कहते हैं कि a, इसको कहते हैं आप x, इसको कहते हैं आप b. ax इज इक्वल टू b. ये सिर्फ मैं समझाने के तौर पर आपको बता रहा हूँ. ये जो मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ समझाने के तौर पर बता रहा हूँ कि ये मेरे पास a होता है, ये मेरे पास x होता है और ये मेरे पास b होता है. ax इज इक्वल टू b. ax इज इक्वल टू b. अब देखें कि आप x के इस साइड लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है. ठीक है. तो इसको आप प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड. आप इसको प्री मल्टीप्लाइंग करवा दें a इनवर्स को दोनों साइड पे. a इनवर्स इंटू a x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b. ये तो ख़त्म हो जाएगा कैसे? 1/a इंटू a, क्योंकि नेगेटिव था, नीचे जाकर क्या बनेगा? पॉजिटिव. x a इनवर्स इंटू b. a से कैंसिल. x इज इक्वल टू a इनवर्स b. यहाँ तक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए और आपने भी स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है. अब देखें आप आपने क्या निकालना है? x और y की निकालनी वैल्यूज़. ठीक है. x और y की आपने निकालनी वैल्यूज़. आपने करना है लेट a इज इक्वल टू a b c और d. इसका निकालें सबसे पहले डिटर्मिनेंट. a का डिटर्मिनेंट टू पैरेलल लाइंस. d को मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.5 के अंदर. d को मल्टीप्लाई करें a के साथ, फार्मूले का माइनस होता है. c को मल्टीप्लाई करें b के साथ. ठीक हो गया. ये था मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए.
अब आपने x निकालना है, ठीक है, x निकालना है आपने, ये वाला x। फिर y की तरफ आते हैं। x कैसे निकालेंगे आप? m और n को उठाएं, कॉलम 1 की जगह लिखें और कॉलम 2 सेम रहेगा और a का डिटर्मिनेंट जो आपके पास आंसर आएगा। m और n को उठाएं, लिखें कॉलम 1 की जगह पे, ये कॉलम 1 की जगह लिखा, और कॉलम 2 सेम रहेगा और आपका a का डिटर्मिनेंट जो आंसर आएगा। ऊपर वाले का निकालें डिटर्मिनेंट, d को मल्टीप्लाई करें m के साथ और माइनस फार्मूले का n को मल्टीप्लाई करें b के साथ, n b ओवर a का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था आपके पास? डी ए माइनस सी बी। ये मेरे पास x का ऐसा आंसर आएगा, नंबर्स में आएगा। ये तो मैं अल्फ़ाबेटिकली समझा रहा हूँ आपको। अब आपने क्या करना है, अब आपने y निकालना है। y कैसे निकालेंगे? m और n को उठाएं, कॉलम 2 की जगह लिखें, y निकालना है आपने सेकंड। m और n को उठाएं, कॉलम 2 की जगह लिखते हैं। अभी देखें, y इज इक्वल टू कॉलम 1 सेम, m n 2 पैरेलल लाइंस ओवर a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू n को मल्टीप्लाई करें a के साथ, फार्मूले का माइनस c को मल्टीप्लाई करें m के साथ, जो आंसर आया था a का डिटर्मिनेंट डी ए माइनस सी बी, ये था y का आंसर। ये मेरे पास जर्नल सॉल्यूशंस आ गए क्रैमर रूल के। मेथड नंबर 1 में हमने क्रैमर रूल पढ़ा। ये मेरे पास x और y के जर्नल आंसर आपके पास आ चुके हैं। अभी आपको मैं सवाल करवाता हूँ, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1 सवाल नंबर 1, यूज़ मैट्रिसेस यूजिंग क्रैमर रूल। इसके कुछ पार्ट्स थे। पहला पार्ट 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करना है आपने बाय यूजिंग द क्रैमर रूल। और इसके बाकी पार्ट सेम टू सेम जैसे मैंने आपको ये करवाना है। सबसे पहले इसको लिखें आप मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर, इन दी मैट्रिसेस इसको सबसे पहले लिखें आप मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर। अब देखें x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, y के साथ क्या लिखा हुआ है, -2, x के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, और y के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 2 वेरिएबल आ रहे हैं, x और y। और कितने कांस्टेंट आ रहे हैं? 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, 4 और 6, 4 और 6। अब आपको पता होना चाहिए, ये मेरे पास a होता है, ये मेरे पास x होता है और ये मेरे पास b होता है। आपने क्या करना है, लेट a इज इक्वल टू, इसको सपोज करना है आप पास जस्ट 2 -2 3 एंड 2। जस्ट आपने क्या करना है, इस पूरे को सपोज कर लें a के बराबर। अब आपने मैट्रिक्स a लिखा सपोज करके, ये वाला मैट्रिक्स आपने सपोज किया a के बराबर। अब इसका निकालें आप डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 -2
3 and 2, 2 पैरेलल लाइंस। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फार्मूले का माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 ब्रैकेट का आपने हाफ यहाँ रखना, 2 2s are 4 माइनस और माइनस प्लस 3 2s are 6 4 + 6 10 does not equal to 0 because नॉन सिंगुलर। अगर यहाँ पे आंसर 0 आ जाता तो आगे इसका सोल्यूशन पॉसिबल ना होता। नेक्स्ट आपने क्या करना है, x निकालना है आपने, ठीक है। 4 और 6 को उठाएं और लिखें कॉलम 1 की जगह पे, 2 और 3 की जगह लिखें। x इज इक्वल टू 4 6 कॉलम 1 की जगह लिखा और कॉलम 2 सेम रहेगा ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या आंसर आया था डिटर्मिनेंट का 10। अब आपने इसका भी निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट, इसका निकालना है आपने क्या, डिटर्मिनेंट। x इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, फार्मूले का माइनस होता है, 6 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, -2 के साथ ओवर 10। x इज इक्वल टू 2 4s are 8 माइनस और माइनस प्लस 6 2s are 12 ओवर 10, 8 + 12 20 ओवर 10, 10 1s are 10 2s are, x इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास आया आंसर किसका, x का आंसर आया। अब y का आंसर निकालते हैं। अब आपने y का आंसर निकालना है, y इज इक्वल टू 4 और 6 उठाऊँ और लिखूँ, आप लिखें आप कॉलम 2 की जगह, कॉलम 1 सेम रहेगा, 2 3 4 6 ओवर a का डिटर्मिनेंट फार्मूले के मुताबिक क्या आंसर आया था, a का डिटर्मिनेंट का 10 आया था। y इज इक्वल टू, इसको निकालें आप मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर, 2 3 4 6 डिटर्मिनेंट ओवर 10, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, माइनस फार्मूले का, 3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ ओवर 10, y इज इक्वल टू 6 2s are 12 3 4s are 12 ओवर 10, 12 में से 12 जाए 0 ओवर 10, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 0। ये आपके दो आंसर आ गए। x का आंसर आपके पास आया 2 और y का आंसर आपके पास क्या आया 0। ये था मेरे पास ग्रामर रूल। इसके बाकी पार्ट्स आपने कंप्लीट कर लेना।